कुछ बुझलू हलो कि का है जब बातचीत चलत रहो है। हाँ कुछ बुझाई ना एगो बंगाल जगह बा जाना तरू लोग वो जगह होला बंगाल में। मैं बांग्लादेशी दूसर देश के बांग्लादेश के जो मुख्यमंत्री बड़ी जैसे जो जोगी बाबा बनन तो हो जाएगा दूसरा मुख्यमंत्री है। वो चाहत रही कि ओहनियों के ओइजा रखल जाओ, ओहनियों से वोट डलवावल जाओ, ओहनियों के सब कुछ मिले जो देश के मिले। अरे भाई अगर तू अपना गांव के बाड़ू तो पहले तारा के चीज मिले के चाहिए कि दूसरा कहीं को मिले के चाहिए। यही तो लड़ाई लड़ा करी आगे लगा था सुल्तानपुर में दौड़ के बुलाओ जाता हल्ला कुसरी रेवती लगा था तो दौड़ के पहले बुलाओ जाता। अब तो जात गाड़ी भाड़ा करे नहीं तब तो हो जाए। हां बुझाता ना तो वही के बातचीत चलता सब। हां ये पता है इस शासन तक गई एफआईआर को लेकर के एफआईआर अगर बंगाल में एफआईआर चुनाव आयोग करना चाहता है उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ममता बनर्जी के इतना बड़ा स्टैंड कुछ दिन पहले याद है, उन्होंने सीबीआई को भी बंधक बना लिया। तमाम ऐसी जगह कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यही वो विपक्ष है इंडी गठबंधन जो कहता था कि धारा 370 अगर हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। मैं तो नहीं भूली हूँ और आप लोग तो और मीडिया वाले हैं, आप तो कुछ नहीं भूलते हैं, तो आपको भी याद होगा। ऐसी ही ये गीदड़ भपकी है। मैंने कहा कि यह नया भारत है, निर्णय लेने वाला भारत है, सशक्त भारत है। यहाँ पे पाकिस्तानियों की तो दाल गलती ही नहीं, बड़े बड़े देशों की दाल तो गलती ही नहीं। तो इस देश की एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर इस तरह के देश विरोधी बयान देंगी तो क्या लगता है कि उनकी दाल गलेगी? और उनको दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत यही है कि जो बांग्लादेशी घुस आए हैं इस हमारे देश में, उनको किस तरह यहाँ का नागरिक बना दिया जाए, उनको स्थापित कर दिया जाए, यही वो चाहती हैं। तो यह उनका जो उनका मनोभाव है, दुष्ट मनोभाव है, वह कभी पूरा नहीं होगा यहाँ पर। इस देश का नागरिक, बंगाल का नागरिक ही बंगाल की सरकार बनाएगा और जो उनको करते बने, मैं तो कहती हूँ कि जो उनको करते बने करें। इस देश में गृह मंत्री के रूप में एक चट्टान खड़ा है इस देश की रक्षा करने के लिए, और निश्चित तौर पर जब तक हमारे गृह मंत्री खड़े हैं इस देश के किसी भी प्रदेश में इस तरह की कोई घटना होना असंभव है। और अगर इस तरह का उनका कोई सोच है तो अभी से भी वो सुधर जाए। वो तो काफ़ी सुधारक हैं, ऐसे लोगों की सुधारक के रूप में अपने आप को मौजूद करती हैं। बांग्लादेश में इतनी बड़ी आग लगी हुई है, वहाँ जाएं तो शायद कुछ हो जाए, उनके जाने से वहाँ के लोग भी सुधर जाएं। वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिक बनाने से अच्छा है कि आप वहाँ जाके और वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएं तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि आप जिस तरह बंगाल से घुसपैठिए अंदर आए थे और बांग्लादेशी अंदर आए थे, जिस तरह उन्होंने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया, उनको अपना भाई बंधु बनाया, उनके साथ बस बेचारी टोपी नहीं लगा पाती हैं, बाकी सब तो वो कर ही लेती हैं, खजूर वजूर खा ही लेती हैं जाके। तो इतना सब कुछ यहाँ करने के बजाय, यहाँ पे इतना आफत विपत लेकर आने के बजाय वो वहीं चले जाएँ तो हम सब शांति से रहें। बंगाल के लोग भी जाकर माँ काली को कुछ चढ़ाएंगे कि चलो आफत टली हमारे यहाँ से। मस्जिद के अंदर अपनी कार्यालय बैठक की मस्जिद के अंदर, इसको लेकर के काफ़ी सवाल उठे हैं, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए। इसको कैसे देखते हैं? मस्जिद के अंदर में कार्यालय चलाना या बैठक करना पार्टी का, इसको कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी का यही सोच है और उनके कार्य करने की शैली भी यही है और यही विडंबना भी है कि वह क्या संदेश प्रदेश को देना चाहते हैं। एक तो जब भी इन लोग किसी भी तरह का कोई काम करते हैं या इनकी पार्टी कोई काम करती है तो प्रदेश को विभाजित करने का ही काम करती है ये। और जिस तरह ये मंदिर मस्जिदों का ये इस्तेमाल करते हैं, यह भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप किसी धर्म विशेष को आप खुश करने के लिए इस स्तर तक गिर जा रहे हैं कि आप इस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे गंदी राजनीति कहाँ आपको देखने को मिलेगी और इससे खुली राजनीति देखने को कहाँ मिलेगी कि कैसे अपीजमेंट किया जाता है एक धर्म विशेष का। आप यही तो मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रदेश में जब आपकी सरकार आएगी तो आप कैसे एक धर्म विशेष के पूजा स्थल को या उस धर्म विशेष के व्यक्तियों को आप कैसे बढ़ावा देंगे, आप यही संदेश देना चाहते हैं। तो प्रदेश भी लाठी में तेल लगा के तैयार है। आप जो संदेश दे रहे हैं उसका जवाब वापस आपको मिलेगा।
मंदिरों में की होती तो ये छाती पीटने लगते, इनके ऊपर तो आफत विपत टूट जाता कि अरे भाई मंदिर में कैसे मीटिंग होने लगी। ये बार बार भाजपा को जो कहते हैं कि ये धर्म के नाम पे राजनीति करती है, वो इसलिए करती है, कहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि भाई किसी को भी खुश करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपीजमेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का नाम लेती है, वह यह कहती है कि मंदिरों की हम सुरक्षा करेंगे, वह यह कहती है हिंदुओं की सुरक्षा हम करेंगे, और यही बात तो इनके पेट में दर्द है। आप याद कीजिए कि 2017 से पहले यही वो उत्तर प्रदेश है जहां हर महीने कोई ना कोई दंगा किसी न किसी जिले में होता था, यह वही उत्तर प्रदेश है। आज जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से इन्होंने ये जो दंगाई थे, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का हाथ रहता था, आशीर्वाद रहता था, उन सब को टाइट किया है। और तब से लेकर अभी तक हमारा सौभाग्य है कि एक आध घटना छोड़कर हमारा प्रदेश दंगों की आग से बचा हुआ है। अखिलेश यादव को चेतावनी देंगे कि ऐसी हरकत जो उन्होंने मस्जिदों में किया है वो मंदिरों में ना करें। मुझे आप चिंता ना करें, वो मंदिर में आएंगे ही नहीं। वो मंदिर में आएंगे तो उनका वोट बैंक घिसक जाएगा। वो मंदिर का आप आश्चर्य कीजिए कि इस प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश के में राम जन्मभूमि, अयोध्या भूमि, श्री अयोध्या भूमि, पूरे विश्व में जहाँ भी कोई सनातनी होगा, या सनातनी तो छोड़िए, जो भी हो व्यक्ति विशेष होगा जिसको धर्म के प्रति थोड़े भी आस्था होगी, वह इस धरती पर आकर, अयोध्या जी की धरती पर आके प्रणाम करके गया। पर आप सोचिए कि इस प्रदेश ने जिस 4 बार जिस पार्टी को की सरकार बनाई, 4 बार उन लोगों को मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया, वह एक बार वह व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वह आकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर ले। वह कुंभ पे प्रश्न उठाते रहे, वो कांवड़ियों पे प्रश्न उठाते रहे। तो आप चिंता ना करें, वो मंदिर पे तो उनके कदम पड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो मंदिर पर आएंगे तो टोपी वालों का वोट बैंक घिसक जाएगा। इसलिए वो मंदिर नहीं आएंगे। वो जहाँ कर रहे हैं, और कृपया वो अपने चरण लेकर किसी मंदिर में घुस ना जाएं। जिस मंदिर में घुसेंगे वह मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। तो वो जहाँ कर रहे हैं अपनी मीटिंगें, उनको मुबारक है, जनता सब समझती है।